हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होगा वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 ऑफ सोर्ड्स। एक नई बिगिनिंग, चाहे वो स्पेसिफिक समवन के साथ ही है, चाहे वो नए इंसान के साथ है, बट डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग। ज़्यादा फोकस मैं इस एंडिंग पे इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि इट्स समथिंग दैट हैज़ हैपेंड और अभी शायद आप उस जोन में हो जहाँ पर यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर योर सेल्फ। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें क्योंकि ये एनर्जी हो चुकी है। ये एंडिंग या एक मिनी ब्रेकअप या एक प्रॉपर एंडिंग ये हो चुकी है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और इट सीम्स लाइक कि अब बेसिकली आपको एक यू हैव हिट द रॉक बॉटम, जहाँ पे अब आपने सिर्फ यू अब आप एक वो चीज़ जब आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है तो क्या होगा, उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो ऑल दैट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ वो अच्छा ही होगा आपकी लव लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने को मिला है जिस एंडिंग से भी आप गुजरे हो। एंड मुझे लगता है विद एवरी पासिंग मिनट ऑफ द डे जो है वो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। चाहे अच्छा खो दिया या बुरा खो दिया या अच्छा पाया, फॉर श्योर। चाहे वो बुरा था, अच्छा था जो आपने खो दिया, लेकिन आपने उसके रिजल्ट में जो आपने लेसन लर्न किया है, डेफिनेटली दैट इज़ अच्छा। तो वो एक चीज़ जो है वो बहुत क्लियर है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जो है इस एंडिंग के साथ ज़रूर ख़त्म हो रही है। एक नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू होगा जो कि अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा और काफ़ी हद तक आपकी क्लैरिटी जो है लव लाइफ को लेके वो आपको हो चुकी है। और एक आपको डायरेक्शन और सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखेगी आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि स्पेशली अगर आपको बटरफ्लाइज, वाइट फेदर्स और रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका हाथ जो है बेसिकली यूनिवर्स ने थामा हुआ है एंड आपको आगे लेके जा रहा है। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी, जहाँ पे अब आपने जितना सफ़र करना था अपनी लव लाइफ में आप कर चुके हो। अब आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है। आपकी लाइफ में वो लोग होंगे जो आपको हर्ट नहीं करेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी ऐड करेंगे। तो मुझे लगता है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। इट डजेंट मैटर कि पास्ट पर्सन के साथ है, न्यू पर्सन के साथ है, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ, सिक्स ऑफ कप्स। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो सोलमेट है उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट जो है वो पास्ट पर्सन होगा, कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट जो है वो न्यू पर्सन होगा। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने पर्सन के साथ, जो भी आपका सोलमेट है, आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ डेफिनेटली होने वाली है। और इस कम्युनिकेशन के साथ आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसकी आपसे बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये आपका सोलमेट होगा और आपकी इसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो आपकी लव लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग जो है वो उस इंसान के साथ वो आपकी शुरू होगी अब नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर। और मुझे लगता है कि आपकी ये सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए आपने हमेशा से इंटेंड किया था, लेकिन समहाउ शायद आपका प्लान कुछ और था। लाइक अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप हमेशा विश करते हो कि आपकी लव लाइफ में ऐसा स्पेसिफिक इंसान हो और ये सब हो आपकी लव लाइफ में, लेकिन समहाउ शायद आपका एक एक्सपेक्टेशन जो थी वो एक स्पेसिफिक इंसान के साथ थी। लेकिन हो सकता है कि उस इंसान के साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं की हो जैसे आप चाह रहे थे, लेकिन ये जो भी सोलमेट है, और हो सकता है कि अगर
पास का पर्सन ही है, तो हो सकता है कि पहले उसके साथ ये सब नहीं हो सकता था, लेकिन अब जो भी ये पर्सन होगा वो नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपकी लव लाइफ में होगा, जिससे आपकी बातचीत होगी, ये पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली वैसा है जैसा आपने हमेशा इंटेंड किया। तो कुछ लोगों के लिए नया इंसान भी होगा, लेकिन नया भी होगा तो वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे, लेकिन शायद आपकी एक्सपेक्टेशन किसी और किसी और इंसान से आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे और शायद उसके साथ एंड हो गया हो, और अब आपके साथ आपका पर्सन जो है वो होगा जिसके साथ आप यू आर डिस्टाइंड टू बी हो। तो मुझे लगता है कि डिफरेंट होगा सबके लिए, कुछ लोगों के लिए सेम पास्ट पर्सन ही होगा, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि अब आपकी लव लाइफ में जो है एक तो स्टैग्नेशन नहीं रहेगी, दूसरा आपकी लव लाइफ में जो बुरा फेज था आपकी लव लाइफ का वो ख़त्म हो चुका है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपका कुछ एंडिंग हुआ है और आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आया है, मेक श्योर कि यू गिव दैट पर्सन अ चांस, लेकिन पास्ट के बारे में आपने नहीं सोचना। जहाँ पे आपने पास्ट के बारे में सोचा वहाँ पे आपकी लव लाइफ में आगे भी आप वही चीज़ें रिपीट करोगे। सो मेक श्योर कि आप पास्ट को भूल कर अगला स्टार्ट करो, चाहे सेम पास्ट पर्सन के साथ क्यों नहीं है, चाहे न्यू पर्सन के साथ क्यों नहीं है। मेक श्योर कि पास्ट को बीच में आपने नहीं लेकर आना, पास्ट को फॉरगिव एंड फॉरगेट और हील फ्रॉम दैट। और जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, मेक श्योर कि आप उसको एक बिल्कुल नए बिगिनिंग के जैसे स्टार्ट करो, जैसे जिसका कोई पास नहीं था, जिसके अंदर कोई फाइट नहीं हुई हुई आपकी, जिसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसमें आपने नहीं चीट किया, उसने नहीं चीट किया, जो भी आप लोगों के इश्यूज़ थे आपको वो भूल जाना है। आपको ऐसे स्टार्ट करना है जैसे ये एक नया पर्सन है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लाइक दैट, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही होंगी जैसे आप स्लोली बट श्योरली आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है अपने पर्सन के एटीट्यूड के साथ, और देखते हो जब आपके उसकी तरफ से क्या कनेक्शन में आ रहा है, आपकी तरफ से कनेक्शन में क्या जा रहा है। मेक श्योर कि इस दफ़ा आप पास्ट की मिस्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं करो, और लर्न जो किया है आपने लेसन इस पूरी एंडिंग से, उस चीज़ को जहन में रखो। और बिटर नहीं होना, जो एंडिंग हुई है उससे आपने लेसन लर्न किया है, आपने वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक नेगेटिव आप अपने अंदर नोशन बना के बैठ जाओ कि लव लाइफ में ऐसा होता है, लड़के या लड़कियां तो ऐसी होती हैं, उस तरह की चीज़ नहीं करनी। लेसन डजन मीन कि इट हैज़ टू बी अगर आप इसमें से प्रोडक्टिवली या पॉजिटिवली उसको एक्सट्रैक्ट करो उसमें से कुछ भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जिसको आपने एंड किया है, तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करोगे। स्पेशली अगर आप इस तरह की सिचुएशन में रहे जहाँ पे कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक था या आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, आप उस पर से जब अपने आप को पुल आउट करो तो आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग बेटर। ये नहीं होना चाहिए कि लव तो ये होता है, लव तो वो होता है, वो नेगेटिव चीज़ें नहीं आपने सोचनी है, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी एक्सपीरियंस था, अब आपको पता है कि एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन आपको अपनी लव लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए। यू नीड समथिंग ब्यूटीफुल, यू नीड समथिंग फुलफिलिंग। तो वो चीज़ आपको जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है, वो अच्छे लेसन आपने याद रखने हैं। जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ है उसको आपने सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपको वो दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपकी लाइफ में आ रहा है इंसान, जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, पास्ट का पर्सन है, न्यू पर्सन है, यू हैव टू कीप इट एज अ न्यू थिंग, एज अ न्यू कनेक्शन। जहाँ पे आपने पास्ट की चीज़ें लेके आओगे वहाँ पे कनेक्शन जो है उसके अंदर पास्ट की नेगेटिविटी ज़रूर आएगी। सो मेक श्योर यू स्टार्ट अ न्यू, जो भी पर्सन हो उसके साथ। लेट्स सी अनिल वाओ, एस ऑफ कप्स। मेक श्योर कि आपकी जो अबंडेंस आ रही है लव लाइफ में, उसको आप पास्ट में रहते हुए या पास्ट को लेट गो ना करते हुए ख़राब नहीं करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ो। और जो भी एंडिंग हुई थी, जस्ट नो वन थिंग कि जो आपने दुआ की हुई है अपनी लव लाइफ को लेके, वो दुआ आपको पूरी होती नज़र आएगी इस इंसान के साथ। हो सकता है कि कोई और एक्स हो आपका, हो सकता है कि सेम एक्स हो सकता है कि कोई नया इंसान हो, लेकिन मेक श्योर कि यू गिव दिस पर्सन अ चांस, क्योंकि बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है इस इंसान की आपकी लव लाइफ में आने की। और मेजॉरिटी लोगों के लिए, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि सोलमेट कनेक्शन होगा। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। डेक से देखते हैं एंड देन वी विल सी। थोड़े पर्सन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। होल्ड ऑन। फैमिली इश्यूज एंड प्रेशर। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में जो पर्सन आ रहा है, हो सकता है कि फैमिली के थ्रू आए, और अगर आपके पर्सन के लाइफ में फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था और स्पेसिफिक समवन की लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वो उससे डील करके अब आपकी तरफ आ रहा है। हैप्पीनेस लाइज विद इन यू, वैल्यू योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को वैल्यू करो। इट्स टाइम टू रिलीज। बहुत ज़रूरी है कि पास्ट का जो छोड़ रहे हो उसको पीछे छोड़ दो। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो और कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो। अच्छा, अब देखेंगे कि क्या मेजर शिप आप अपनी लाइफ में देख सकते हो।
मिनी ब्रेकअप एंड एस ऑफ वांड्स। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक मिनी ब्रेकअप था, जो लाइक आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट मैसेज कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए मिनी ब्रेकअप हो जो कि ख़त्म, जिसके बाद आपकी लाइफ में अच्छा एक फेज़ शुरू होगा। सो हो सकता है कि मिनी ब्रेकअप आ रहा है आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में, या हो चुका है, एंड देन एक नई बिगनिंग है, और नई बिगनिंग बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि ये सोलमेट कनेक्शन है, पैशनेट है, लेकिन इट्स नॉट गोना बी सेक्चुअल, लाइक इट्स मोर लाइक कि एक पैशन, एक्साइटमेंट, एक एक केमिस्ट्री जो है वो डेफिनेटली रहेगी इस कनेक्शन के अंदर। सो अच्छा, नेचर या कुछ भी और उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो भी ये पर्सन होगा, चाहे पास का है या न्यू है। लेट्स फाइंड आउट कि और क्या जान सकते हैं हम इस इंसान के बारे में, जो भी आपकी लव लाइफ में आ रहा है, जो भी आपका सोलमेट है। अच्छा, ये बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए, लाइक आई सेड, ये नया पर्सन भी हो सकता है। मेक श्योर कि आप अपने आप को पास्ट में खोकर आप अपना ये जो नई ऑफ़र है इसको मिस आउट नहीं करते, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए पास्ट को छोड़ना और इस ऑफ़र को लेना, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप मिस्टेक ये करोगे कि आप इस ऑफ़र को फॉर ग्रांटेड लोगे, स्पेशली अगर ये नया पर्सन है। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। और दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है फॉर ग्रांटेड लेने वाली सिचुएशन से, हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके पास आए तो आप पास्ट को क्योंकि नहीं भूले हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं एक शिटी सिचुएशन से गुजारना चाहोगे, कुछ लोग ना। अगर ऐसी सिचुएशन है, देन टू यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं और क्या मैसेज है। लेट्स सी कि पर्सन के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। अगर तो ये नया पर्सन है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। ये बिल्कुल वैसा इंसान चाहता है जैसे आप हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका दिल जीतेगा। उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, गिव अप नहीं करेगा। लेट्स सी और क्या मैसेज है पर्सन के बारे में। चार्मिंग होगा, कॉन्फिडेंट होगा, पैशनेट होगा, रेस्टलेस किस्म का इंसान होगा, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी बढ़ेंगी, और शायद आपको इसी तरह का एक पैशनेट लवर चाहिए था अपनी लाइफ में, और वो चीज़ आपकी इस इंसान के साथ पूरी होती ही दिख रही है। बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप है, बिकॉज इस कनेक्शन, इस कार्ड से भी यही एनर्जी सामने आ रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न होगा, टू द पॉइंट, इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे ये इसको जो चाहिए ये वो हासिल करके रहेगा। दैट्स द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, इट्स गोना बी लाइक दैट। ये पर्सन ऐसा होगा जो कि गिव अप नहीं करेगा। और अगर ये आप इसको बहुत अच्छे लग गए हो, चाहे वो आप किसी भी गैदरिंग में मिले या किसी भी तरह से आपकी इससे मुलाकात होती है, मुझे लगता है कि आप और इस इंसान का जो एक जो पुल है एक दूसरे को लेकर, आपको, मुझे नहीं पता इतना होगा या नहीं, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ इस तरह से खींचेगा कि इसको इसको एक ही चीज़ चाहिए होगी कि आप इसकी लाइफ में इसके पार्टनर बनो। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये इंसान हो सकता है कि फैमिली के थ्रू भी आपकी लाइफ में हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट वाली सिनेरियो में हो। और अगर तो ये पास्ट पर्सन है, लेट मी सी, अगर होदान अगर ये पास्ट पर्सन है, उसके लिए एक कार्ड लेते हैं। अगर तो ये पास्ट पर्सन है तो भी सोलमेट कनेक्शन है, और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी इसीलिए ऑन एंड ऑफ रहा होगा कि आप दोनों बहुत ही बचगाना हरकतें करते हो। द रिटर्न ऑफ पीपल एंड रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप पास्ट पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो तो नेवर थिंक ऑफ अ बैड सिनेरियो जो आप दोनों के दरमियान में हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस मैसेज में भी यही चीज़ कही गई है कि बेसिकली पास्ट को जब आप रिमेंबर व्हेन यू थिंक ऑफ द पास्ट, तो बेसिकली जब भी आप पास्ट को याद करते हो तो मेक श्योर कि आप उसको पॉजिटिव या लविंग लाइट से जो है वो याद करो। ये नहीं सोचो कि क्या हुआ था या क्या गलत हो गया था। हमेशा जो अच्छे पास्ट मोमेंट्स रहे हैं आपके और आपके पर्सन के, उनके बारे में जब सोचोगे तो वो पर्सन आपकी वाइब पिक करेगा और आपको उसी तरह मिस करेगा जैसे आप उसको कर रहे हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।